आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइसेस से कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल रिचार्जेस, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग, बिल पेमेंट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस पेमेंट, ट्रेन रिजर्वेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि किस तरह हम ये सभी चीज़ें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, अमेज़न पे है, फ़ोन पे है, जहाँ से आप मोबाइल पेमेंट कर सकते हो। तो आपने सोचा है कि ये किस तरह पॉसिबल है कि हम एक ही चीज़ मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है एपीआई। तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अभी एपीआई के फुल फॉर्म से हमें उसके बारे में पता नहीं चलने वाला है। तो हम इस वीडियो में एपीआई के बारे में बात करने वाले हैं कि एपीआई किस तरह वर्क करता है और हम उसका क्यों यूज़ करते हैं। सो एपीआई क्या करता है? एपीआई सिंपली क्या करता है, जो भी कोई यूज़र होता है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र को चाहिए कि मुझे मुंबई का वेदर जानना है, तो एपीआई क्या करता है, उस मुंबई सिटी की नाम को लेके सर्वर के पास जाता है और सर्वर को बोलता है कि मुझे मुंबई की वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। तो फिर हमारा सर्वर वो इन्फॉर्मेशन एपीआई को देगा और एपीआई उस इन्फॉर्मेशन को लेके यूज़र को देगा कि अभी मुंबई में करंट वेदर ये है। तो फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होगा, तो आप सिंपली मुंबई का वेदर जानना चाहते हो तो आप क्या करते हो, हे गूगल व्हाट इज़ द वेदर इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या करता है, गूगल का जो एपीआई होता है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसके अंदर होगा सिटी का नाम, जिस सिटी के नाम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे कौन सा वेदर है। तो वो एपीआई मुंबई सिटी की रिक्वेस्ट क्रिएट करके गूगल के सर्वर के पास जाएगा और गूगल का सर्वर क्या करता है कि वो फाइंड आउट करता है कि अभी करंट में मुंबई में क्या वेदर है और उस इंफॉर्मेशन को वो एपीआई को हैंड ओवर कर देता है। और एपीआई क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लेके गूगल असिस्टेंट के पास जाता है और गूगल असिस्टेंट हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको वेदर के रिगार्डिंग एपीआई प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक है ओपन वेदर मैप एपीआई, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है, देन आपको जाना है एपीआई सेक्शन में, देन आपको यहाँ पे पहले ही मिल जाएगी करंट वेदर डेटा जो एपीआई है जिसका हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे एपीआई डॉक में जाना है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिंटेक्स दी गई है कि किस तरह हम अपनी सिटी की वेदर की इंफॉर्मेशन को ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के फॉर्म में फर्स्ट एपीआई का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी ब्लैक फॉन्ट में है उसको मैं कॉपी कर दूंगा, देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट टैब में जाके उसको पेस्ट करना है। देन हमें यहाँ पे लिखना है सिटी का नाम, क्यू इक्वल टू सिटी का नाम, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी हम रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं वो किस सिटी के रिगार्डिंग जनरेट करना चाहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मुंबई का, देन हमें यहाँ पे दिया गया है एंड करके एपीआई आईडी। अभी ये एपीआई आईडी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एपीआई आईडी क्या करता है कि जो भी ओपन वेदर मैप एपीआई है, इन लोगों को पता चले कि जो भी एपीआई का कॉल हुआ है वो कोई ऑथराइज यूजर से हुआ है, यानी कि मैंने साइन इन किया होगा तो मेरी एक अलग एपीआई आईडी होगी और आपकी एपीआई आईडी अलग होगी। तो जब भी हम कॉल करते हैं तो ओपन वेदर मैप एपीआई को पता चले कि ये एपीआई आईडी मेरा है कि आपका है। जैसे कि अगर आप मोबाइल पेमेंट करते हो फ़ोन पे से बीएसएनएल के लिए, तो अभी बीएसएनएल को पता चले कि आपने ये पेमेंट किया है, मोबाइल रिचार्ज किया है, वो किस प्लेटफॉर्म से किया है। यानी कि अगर आपने फ़ोन पे से किया होगा तो उसका एक अलग एपीआई आईडी होगा, अगर आपने गूगल पे से किया होगा तो वो गूगल पे का एक अलग एपीआई आईडी होगा, ताकि बीएसएनएल वालों को पता चले कि ये रिचार्ज हुआ है वो कौन से प्लेटफॉर्म से हुआ है। और ऐसा ना हो कि कोई भी एपीआई आईडी जनरेट कर देगा और एपीआई का कॉल कर देगा अगर वो ऑथराइज नहीं होगा तो भी एपीआई आईडी को हमें जानना हो तो आपको क्या करना है, फिर से एपीआई टैब में जाना है, देन सब्सक्राइब में जाना है आपको। और यहाँ पे पहला ही सेक्शन दिया गया है जहाँ से आप फ्री में अपनी एपीआई की गेट कर सकते हो।
देन आपको जाना है API कीज सेक्शन में। तो ये रही हमारी की जिसको मैं कॉपी कर दूंगा। तो जैसे ही मैं हमारी API ID को कॉपी करूंगा और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुंबई की वेदर का कॉल जाएगा ओपन वेदर में API का जो सर्वर है उनके पास। तो देखिए यहाँ पे हमें एक जेसन फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो। अगर आपको कुछ इस फॉर्म में जेसन का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप सिंपली गूगल क्रोम का जेसन फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप जेसन को पास करके एक बेटर लुक के फॉर्म में गेट कर सकते हो कि ये एक अच्छे से हमें समझ में आए। तो अभी जो ये टेम्प है वो अभी केल्विन के यूनिट में है। तो अभी ये केल्विन की इंफॉर्मेशन को आपको सेल्सियस में करना हो तो आप इजीली क्लाइंट साइड कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ केल्विन टू सेल्सियस। यहाँ पे मैं अगर केल्विन का इंफॉर्मेशन देता हूँ 298.15 तो यहाँ पे होगा 25 सेल्सियस, जो अभी यहाँ पे मुंबई का करंट टेम्परेचर होगा। तो इस तरह आप कोई भी सिटी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी सूरत की। तो सूरत में है 295 यानी कि करीब करीब 22 सेल्सियस। तो इस तरह हम रियल लाइफ में API का यूज़ करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि इंस्टाग्राम किस तरह API का यूज़ करता है एक सिंपल से छोटे से डेमो के साथ। तो मैं यहाँ पे सभी टैब अभी क्लोज कर देता हूँ। तो इस स्टेप को आप मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज में। तो अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाना है एंड जो XHR है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप में ऑल सिलेक्टेड होगा, लेकिन हमें XHR सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे यूज़र ID से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। तो मेरा यूज़र ID है हर्ष मेहता _19। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक रैंडम सा पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 6। देन अभी मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन क्लिक करूँगा तो एक इवेंट यहाँ से एक कॉल होगी, एजेक्स करके एक न्यू एंट्री आई होगी। तो ये दरअसल एक API की रिक्वेस्ट ही है। तो अगर आपको यहाँ पे हेडर में जाना है तो हेडर में आपको जो भी API की रिक्वेस्ट होगी, जो हमने वेदर के केस में देखी थी सिटी का नाम, उस केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि रिक्वेस्ट का में क्या है। तो आपको सबसे लास्ट में फॉर्म डेटा में जाना है। तो फॉर्म डेटा में यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम, यानी कि जिस यूज़र नेम से हम लॉगिन करना चाहते हैं, और यहाँ पे है पासवर्ड जो कि एन्क्रिप्ट किया गया है, यानी कि बीच में अगर कोई हैकर इसको हैक करने की कोशिश करता है इस रिक्वेस्ट को, तो वो करेक्ट पासवर्ड को गैस ना कर सके। तो अभी ये थी रिक्वेस्ट। तो अभी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग API में रिस्पॉन्स क्या है वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में जाना है। तो प्रीव्यू सेक्शन में यहाँ पे क्या दिखा है, ऑथेंटिकेटेड फॉल्स, यानी कि हमारे यहाँ ऑथेंटिकेशन ट्रू नहीं हुआ है क्योंकि पासवर्ड अभी हमारा गलत है। अभी यूज़र ट्रू है, यानी कि जो भी हर्ष मेहता 19 है उस नाम का यूज़र है, लेकिन जो पासवर्ड हमने डाला है वो फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड हो गया है फॉल्स। तो जो API से हमें रिस्पॉन्स मिला है उस रिस्पॉन्स में हमें दिखाया गया है कि यूज़र ट्रू है और ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, यानी कि पासवर्ड गलत है। सो इस वैल्यू को लेके यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है कि योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, प्लीज डबल चेक द पासवर्ड। तो इसके बदले मैं अभी ऐसे यूजर से लॉगिन करना चाहता हूँ जो कभी अवेलेबल है ही नहीं, जिसका आईडी फॉल्स हो। देन अभी मैं इसको क्लियर करके फिर से लॉगिन करता हूँ। तो इस केस में हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑथेंटिकेटेड फॉल्स और यूज़र भी फॉल्स, यानी कि यूज़र भी गलत है और पासवर्ड भी गलत है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यूज़र नेम यू एंटर्ड डजंट बिलोंग टू द अकाउंट, यानी कि यूज़र नेम भी गलत है, तो हमें डिफरेंट यूज़र नेम से लॉगिन करना चाहिए। तो इस तरह इंस्टाग्राम API का यूज़ करता है। तो आई होप अभी आपका API के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।